नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति 5.0 के तहत फर्रुखाबाद की राजेपुर क्षेत्र की महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा मनाली पाठक बनी एक दिन के लिए डीएम। छात्रा ने डीएम कार्यालय में बैठकर फरियादियों की समस्या सुनी और 2 दर्जन से अधिक शिकायतों का निस्तारण कराया। सुनील कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सयानी है मेरा, थाना मेरापुर, जिला किस फर्रुखाबाद। पद पे किस विभाग में तैनात हैं आप? मैं बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हूँ और देश की सीमा पे ड्यूटी करता हूँ। क्या समस्या थी जो जिलाधिकारी महोदय को बधाई देने आए, समस्या का समाधान हुआ? समस्या ये थी कि मेरी ज़मीन 10 डिसमिल देवसनी गांव के वर्मा जी ने जोत रखी थी ज़बरदस्ती। इस संदर्भ में मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, उनसे भी आग्रह किया, थाना मेरापुर एसओ से मिला और लास्ट में मैं मजबूर होकर फिर छुट्टी आया। सर को एप्लीकेशन दिया और हमें हमारी ज़मीन मिल गई है। एप्लीकेशन दी तो एसडीएम कायमगंज और थाना मेरापुर पुलिस की टीम के सहयोग से हमें हमारी ज़मीन मिल गई। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम बरसों से ज़बरदस्ती जोत रहे और मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती कोई जोते और मैं सरहद पे ड्यूटी करके हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी बड़ी वो आहुति देते हैं देश के लिए और हमें हमारी फर्रुखाबाद जिलाधिकारी कार्यशैली कैसी लगी आप? सर फर्रुखाबाद जिलाधिकारी कार्यशैली किस तरह की है? बहुत अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आशा करता हूँ कि हम सबकी ऐसे ही मदद करें और देश में ऐसे अधिकारी आएँ ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है, किस अभियान के तहत बनाया गया है? पूछा जाता है तो हम इसको बुला के ऑफिसर को बता दें कौन मिशन शक्ति अभियान के तहत तो आपके साथ लगा मनाली को 5-6 को बताइए। एक दिन का जिलाधिकारी ठीक है का पदभार दिया गया है। कार्यक्रम कैसे जिलाधिकारी कार्यालय में हो रहा है उसका अनुभव प्राप्त कर रही है। मनाली बहुत ही तेजस्विनी और ये शांति कुंज के संस्कृति प्रतियोगिता जिसमें 7 लाख लड़के लड़कियाँ यूपी के भाग ली थी, उसमें इनको प्रथम स्थान मिला। तो अपने कोर्स की पाठ्यपुस्तकों में अच्छी जानकारी और कमांडिंग पोजीशन रखने के साथ साथ अपने देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में भी इनको विलक्षण ज्ञान है। तो 7 लाख में एक, और ये न केवल इनके लिए कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में मुझे अच्छी तरह मालूम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भी हमारी प्रतिभाएं कितनी निखर रही हैं इसका प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मिशन शक्ति के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उसको और प्रतिष्ठापित करते हुए ये आज इनको दिया गया। औरैया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत युवा सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। श्री गुलाब सिंह फार्मेसी कॉलेज फफून रोड पर आयोजित इस सम्मेलन में युवाओं का जोश और उत्साह देखने लायक रहा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदस्य विधान परिषद कुंवर अविनाश सिंह चौहान ने युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सौरभ भूषण शर्मा ने सभी युवाओं को शपथ दिलाई। आयोजन भव्य और ऊर्जा से भरपूर रहा। कानपुर देहात के डेरापुर तहसील क्षेत्र में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला। मंगलपुर सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। दोपहर 2 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश की आशंका के चलते किसानों में चिंता बढ़ गई। उन्होंने खेतों में खड़ी धान जैसी फसलों को सुरक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी। बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक है, जिससे लोगों ने बारिश से बचने के लिए पड़े टीन शेड का सहारा लिया। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों पर ऑटोमेटिक हाईटेक उपकरण लगाए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर विकास, पुलिस, परिवहन और पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाके में उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जो दुर्घटना संभावित माने जाते हैं।
कन्नौज नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने 8 महीने से रुकी सैलरी को लेकर जोरदार हंगामा किया। कर्मचारियों ने कहा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है, अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो वो काम बंद कर देंगे। एक सफाई कर्मी ने गुस्से में कहा, सैलरी ना मिली तो मारेंगे। अब लंबे समय से भुगतान न होने पर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था प्रभावित है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को जल्द भुगतान का भरोसा दिलाया है। बाराबंकी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया जब हाईवे पर खड़ी डीसीएम से तेज रफ्तार कार जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स के खिलाफ चल रही कार्यवाही के बीच पुराने विवाद चर्चा में है। बताया जा रहा है कि 1990 और 2013 में भी निर्माण को लेकर आवास विकास विभाग से टकराव हुआ था। इस दौरान अभियंताओं से अभद्र और मारपीट की घटना के बाद मामला विभागीय अफसरों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। अब वही विवाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तक पहुंच गया है। मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, होटल में आग लगने से मची अफरा तफरी। 1 दर्जन से ज्यादा फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई। कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर रोड के परी रेस्टोरेंट की घटना। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 17 साल के स्टूडेंट सिद्धांत गौतम की मौत हो गई। हादसे का लाइव सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। स्टूडेंट की मौत के बाद परिवार में पसरा मातम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात गाड़ी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। दही थाना क्षेत्र के मिर्जा फैक्ट्री के पास की घटना। लखनऊ में छठ महापर्व की भव्य झलक देखने को मिल रही है। शहर के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाएं परंपरा के अनुसार भगवान भास्कर को संध्या अर्घ अर्पित करती। प्रशासन ने सुरक्षा, प्रकाश और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लक्ष्मण मेला घाट पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लेंगे और श्रद्धालुओं से मुलाकात करेंगे। शहर का माहौल छठ के गीतों और आस्था से भरा हुआ है। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।